हेलो एवरीवन, आई एम सुमित। वेलकम यू ऑन लर्निंग रूट्स ए टू जेड। आज हम कर रहे हैं एनिमल टिश्यू, ठीक है, जो कि मेनली 9th क्लास में 6th चैप्टर है टिश्यू। उसमें दो टाइप के टिश्यू होते हैं, एक प्लांट टिश्यू और एक है एनिमल टिश्यू। तो आज हम कर रहे हैं एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। अगर एनिमल टिश्यू से पहले प्लांट टिश्यू के बारे में डिस्कस करना है तो वो प्रीवियस वीडियो को देख सकता है। तो बात करेंगे हम एनिमल टिश्यू। मेनली एनिमल टिश्यू, देखो टिश्यू डेफिनेशन क्या होती है। टिश्यू मतलब द ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म द सेम फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। बहुत सारी सिमिलर सेल जो एक जैसा ही काम करती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हम सेल बोलते हैं, ठीक है। टिश्यू कैसे बनते हैं, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से बॉडी। तो ऐसे ही हमारे पास आते हैं एनिमल टिश्यू। तो ये मेनली यहां पर बनते हैं इसके 4 टाइप, ठीक है। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। एनिमल टिश्यू के टाइप करते हैं 4 टाइप, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू। सेकंड टाइप क्या होता है, वो होता है कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। सेकंड टाइप होगा इसका मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। और जो फोर्थ है वो इसका नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू। आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि एनिमल टिश्यू है जो ये एक लगा लो कि ये मेनली 4 अलग अलग फैमिली हैं, ठीक है। ये लगा लो कि ये एपिथेलियम फैमिली है, कनेक्टिव फैमिली है, ये मस्कुलर फैमिली है और ये नर्वस फैमिली है, ठीक है। अब इनका मतलब इनके नाम में ही छुपा हुआ है, ठीक है। जैसे एपिथेलियम का मतलब होता है कवरिंग, किसी भी चीज की अगर कवर करते हैं तो वो क्या होते हैं, एपिथेलियल। जैसे कि आप सोच रहे हो कवरिंग कहाँ हो रही है, कवरिंग जैसे हमारी बॉडी में स्किन है, तो स्किन क्या है, पूरी बॉडी को कवर कर रही है ना। तो किसका एग्जांपल है ये, एपिथेलियम का। कनेक्टिव, कनेक्टिव मतलब क्या होता है, जो किसी भी 2 अलग अलग ऑर्गन्स को जोड़ता है। कनेक्टिव यानी कि कनेक्शन शो करता है, वो क्या होता है, कनेक्टिव। जैसे कि हमारी बॉडी में पूरा की पूरी बॉडी जुड़ी हुई है, तो किससे जुड़ी हुई है, हमारी बोन से। तो बोन क्या, हमारी कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद मस्कुलर यानी कि मूवमेंट, वो सब चीज जो हमारे अंदर मूवमेंट लेके आती हैं वो क्या होती है, हमारी मस्कुलर टिश्यू। और नर्वस, नर्वस का मतलब क्या होता है, यानी कि सेंसेशन, हमारे आसपास क्या चीजें हैं, क्या हो रहा है हमारे आसपास, कैसे उन्हें फील कर रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं हम, नर्वस टिश्यू, ठीक है। तो एक इनके अलग अलग टाइप्स, अलग अलग इनकी कैटेगरीज हैं, तो हम उन्हें डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास एपिथेलियम। तो एपिथेलियम में सबसे पहला है, इसे बोलेंगे हम स्क्वैमस, ठीक है, स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। ऐसा लगा लो सरनेम है ये इनका, ये किसी के पीछे लगाना है, इस मामले में इसका सरनेम लगाना है, इसके पीछे इसका सरनेम लगाना है। तो ऐसे ही नाम स्क्वैमस है, सरनेम स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। तो सबसे पहला क्या, स्क्वैमस। स्क्वैमस क्या होता है, एक सिंपल सिंगल लेयर, ठीक है। जैसे ये हमारी सेल है, ये सेल है, तो इनके बीच में ये न्यूक्लियस है। तो वो लेयर जो एक सिंगल लेयर से बनी हुई जो लेयर है वो क्या कहलाएगी, हमारी स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। ये मेनली कहां मिलते हैं, ये मिलते हैं बॉडी में, एक तो हमारी माउथ में, ठीक है, माउथ के अलावा हमारी ओसियोफेगस यानी कि हमारी फूड पाइप में, ठीक है। और उसके बाद एक हमारे लंग्स में, एलोवेलाई में, ठीक है। अलग अलग ये पार्ट होंगे हमारी बॉडी के, तो वहां स्क्वैमस होता है। देखो ध्यान से, तो सिंगल लेयर होगी, ठीक है। इसके बाद सेकंड है हमारी बॉडी में स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। अब इसमें और इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है, बस यहां पर सिंगल लेयर थी, यहां पर लगा लो कि मल्टीपल लेयर है, ठीक है। एक ऐसे टिश्यू जहां पर मल्टीपल लेयर होती है जो सेल्स की, उसे क्या बोलेंगे हम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस टिश्यू। अब एग्जांपल क्या है, आपकी स्किन, आपकी स्किन से एक लेयर उतरती है, उसके बाद दूसरी आ जाती है, फिर वो उतरती है, फिर तीसरी आती है, यानी कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक लेयर है जो ऐसे हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या होगा, स्किन। इसके बाद थर्ड है वो है कोल्यूमनल,
कोल्यूमनल एपिथेलियम टिश्यू। कोल्यूमनल का मतलब क्या होता है, यानी कि वो जो इस तरह क्यूब शेप कॉलम शेप में मिलती हैं, ठीक है, इस तरह इस शेप में होंगे हमारी बॉडी में, ठीक है, जिसकी शेप कैसी होती है, कॉलम की, कोलमनल, यानी कि ऐसे बिल्कुल खंबे जैसी शेप की होंगी, उसे क्या बोलते हैं हम, कोल्यूमनल एपिथेलियम टिश्यू। तो ये क्या बनाती हैं, ये हमारे जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम में इंटेस्टाइन होती है ना, तो इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन वो किससे बनती है, हमारी कोल्यूमनल एपिथेलियम टिश्यू से, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट है वो है सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू। अब इनमें मेन डिफरेंस क्या है, सीलिया क्या होते हैं, यानी कि एक एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ प्रोजेक्शंस, के ऊपर एक छोटे से एयर लाइक स्ट्रक्चर ग्रो आ जाती है, ठीक है, ऐसे। तो ये कहाँ होते हैं हमारी बॉडी में, ये मेनली इनका काम क्या होता है, ये बैक फ्लो को रोकते हैं, ठीक है, बैक फ्लो, यानी कि जो मूवमेंट जहां इस तरफ मूवमेंट हो जाएगी वहां तो मूवमेंट होती रहेगी उस चीज की, पर जब क्या अगेंस्ट जाएंगे तो उसे रोकेंगे ये। तो ये मेनली कहाँ होते हैं बॉडी में, एक तो होते हैं फीमेल में होती है जो उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, उसमें फैलोपियन ट्यूब, जहां से जो ओवम है वो बैक ना आए, ठीक है। और जैसे कि हमारी जो ओसियोफेगस फूड पाइप है उसकी इंटरनल इनर लाइनिंग में, तो जब खाना खा रहे हो तो आपको कुछ अलग नहीं लगता, पर जब आपको उल्टी फील होती है तो आपको अलग से फील होता है। जब आपको उल्टी आती है तो आपको अलग से फीलिंग आती है कि ये क्या हो रहा है, क्यों, क्योंकि जो ये सीलिया थे ना, ये पहले इस फॉर्म में थे, ऊपर से खाना आ रहा है, डायरेक्ट जा रहे हैं, पर जब उल्टी आएगी तो नीचे से ऊपर जाएगी, तो इन पे फर्क पड़ रहा है और ये फिर इस तरह मूव हो जाएंगे, तो आपको फील होगा कि कुछ उल्टे साइड से फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये मेनली ध्यान रखना, और ये मेनली कहां प्रेजेंट होते हैं, और होते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक में, ठीक है, यानी कि हमारी विंड पाइप में भी सीलिया प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद फिफ्थ होगा क्यूबियोडियल क्या होता है, एपिथेलियम टिश्यू। क्यूबियोडियल मतलब क्यूब क्या होती है, जिसकी सारी जो वो साइड सेम होती हैं, ठीक है, जो ऐसे क्यूब शेप में मिलती हैं। ये मेनली कहां प्रेजेंट होती हैं, ये होती है हमारे किडनी में। तो किडनी ट्यूब्यूल्स जो किससे बनते हैं, हमारे क्यूबियोडियल एपिथेलियम टिश्यू से। इसके बाद नेक्स्ट है ग्लैंडुलर्स क्या होते हैं, एपिथेलियम टिश्यू। नाम में है ग्लैंड्स, हमारी ग्लैंड होती है बॉडी में, टेस्टिस है, ओवरी है, पीनल ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस है, ठीक है, और ऐसे ही एड्रेनल ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड है। तो ऐसे ही बॉडी में जितनी भी ग्लैंड होती हैं, पेनक्रियाज है, लीवर है, ये सब किससे बने होते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू से। इनकी आउटर कवरिंग, ठीक है, इनकी आउटर कवरिंग किससे बनी हुई है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू से। अब नेक्स्ट ये फर्स्ट फैमिली है, देखो इस फैमिली में कितने बच्चे हैं, इसके 6 बच्चे हैं, आप ऐसा बोल सकते हो। इनका सरनेम इनके आगे लगाना है, तो क्या है, स्क्वैमस सिंगल लेयर, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस यानी मल्टीपल लेयर, कोल्यूमनल, सीलिएटेड, क्यूबियोडियल और ग्लैंडुलर्स। अब इसके बाद आते हैं हम किस में, नेक्स्ट फैमिली कौन सी है, कनेक्टिव टिश्यू फैमिली। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट है और थोड़ी बड़ी फैमिली है, ठीक है। जैसे कि जो फर्स्ट फैमिली होगी वो है इसकी बोन, ठीक है, हमारी बॉडी में जैसे बोन है, कनेक्टिव, जो अलग अलग ऑर्गन को कनेक्ट करते हैं, हमारे हाथ को हमारे शोल्डर से कौन कनेक्ट कर रहा है, बोन, ठीक है, हमारी उंगलियों को हमारे कलाई से कौन कनेक्ट कर रहा है, बोन, ठीक है। ऐसे ही जो बोन है ये मेनली क्या करती है, इसका मेन काम क्या होता है, बॉडी को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है कि हमारी बॉडी कैसी है, ठीक है। अगर हमारी बॉडी के अंदर अगर बोन नहीं होती तो क्या होता, मैं खड़ा थोड़ा ना होता, जैसे बिखरा हुआ होता, ठीक है। यानी कि मेरी बॉडी को स्ट्रक्चर किसने प्रोवाइड कर रखी है, तो वो क्या है, बोन, ठीक है। बोन मेनली लोकोमोशन में, मूवमेंट में, ठीक है, और बॉडी को हार्डनेस प्रोवाइड कराता है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये होते हैं कार्टिलेज बोन जैसे ही होते हैं, पर इसमें मेन डिफरेंस क्या है, बोन हार्ड होते हैं, कार्टिलेज सॉफ्ट होते हैं। जैसे कि हमारे कान क्या है, कान में कोई हड्डी नहीं है, हमारे नाक में कोई हड्डी नहीं है, फिर भी हमें ऐसा लगता है जैसे कि हड्डी है, ठीक है, ऐसे फ्लेक्सिबल है ना, ये कान भी फ्लेक्सिबल है ना, तो मेनली किससे बने हुए, ये कार्टिलेज से। उसके बाद थर्ड है ब्लड
ब्लड भी क्या करता है, अलग अलग हमारे ऑर्गन्स को कनेक्ट किए हुए है। जैसे कि लंग्स का काम है CO2 O2 का ट्रांसपोर्टेशन, मतलब कौन कराता है, ब्लड। तो लंग्स से लेता है तो उसको कहां तक लेके जाएगा, उसे सेल तक लेके जाएगा, यानी ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो यानी कि हमारी दो अलग अलग ऑर्गन को ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। तो ब्लड में ले ध्यान रखना, ब्लड में मेन क्या होता है, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। ये क्या होते हैं, RBC रेड ब्लड सेल्स, WBC व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स यानी कि जो हमारी बॉडी में क्लोटिंग करने का आता है, ठीक है। RBC की वजह से हमारा ब्लड रेड दिखता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, हीमोग्लोबिन जो रेड पिगमेंट है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स। WBC हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है। हमारी बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया अगर अटैक कर रहा है तो उससे कौन हमारे बॉडी को बचाएगा, WBC ही बचाता है। इसे सोल्जर भी बोलते हैं, यानी कि क्या जनरेट करता है, ये एंटीबॉडी। और प्लेटलेट्स क्या करता है, क्लोटिंग ऑफ ब्लड। इसके बाद नेक्स्ट है लिम्फ। अब लिम्फ है जो, ये भी ब्लड की तरह ही होता है, पर इसमें यहां पर RBC WBC और प्लेटलेट्स थे, यहां पर सिर्फ RBC नहीं होते, WBC होते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं। तो मेनली जो WBC बनते कहाँ हैं, वो लिम्फ में ही बनते हैं। ये पेल येलो कलर का होता है और इसका मेन काम क्या होता है, ये जो भी एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सिक्रेशन होता है सेल से, तो वहां पर क्या होता है, उसका लिम्फ हो जाता है, ठीक है। मेनली काम क्या है इसका, एक तो फैटी मसल के काम आता है और दूसरा क्या है, WBC फॉर्मेशन करता है। इसके बाद फिफ्थ है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू क्या होते हैं, ये मेनली हमारी जो स्किन है, स्किन के जस्ट नीचे, ठीक है। आपको ठंड लग रही है, या फिर आप सर्दी में हो, या फिर आप ज्यादा गर्मी में हो, उसके बावजूद भी आपकी बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं होता, आपका बॉडी टेम्परेचर फिर भी 37 ही रहेगा। आप -1 पे चले जाओ, आप 10 पे चले जाओ, 10 डिग्री सेल्सियस पर, तब भी बॉडी का टेम्परेचर 37 ही रहेगा। या फिर आगे गर्मियों में जून जुलाई में टेम्परेचर कितना होता है, 50 तक चला जाता है, फिर भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 ही रहता है। वो क्यों होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में एडिपोज टिश्यू की लेयर होती है जो जस्ट स्किन के नीचे होती है, ठीक है, जस्ट स्किन के नीचे होती है। तो ये मेनली क्या काम है, काम क्या आती है, ये कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो से कौन कंट्रोल करता है, एडिपोज। अब सिक्स्थ है एरोइलर। अब एरोइलर टिश्यू क्या होता है, ये वो टिश्यू होते हैं, हमारी बॉडी में बहुत सारे गैप होते हैं, जैसे कि यहाँ पर लंग है, फिर हार्ट है, तो बीच में गैप है, उसे फिल करने के लिए क्या होता है, एरोइलर टिश्यू। देखो जैसे कि आपने अमेजन से, फ्लिपकार्ट से मोबाइल मंगवाया या फिर कोई और चीज मंगवाई, तो क्या करते देखते हो, एक बॉक्स आता है और बॉक्स के अंदर हमारा या फिर मोबाइल आता है, उसके साइड में और फीलिंग होती है, ठीक है। जैसे कि लगा लो, जैसे हवा के पैकेट होते हैं, हवा भरे हुए एयर बैग्स होते हैं, जैसे कि वो देखें चिट चिट करने वाले जो पैकिंग आती है, जो छोटे छोटे होते थे ऐसे, ये कोई पैकिंग इस पे हल्के हल्के हवा के भरे होते, जिसे चिट चिट करके आवाज आती थी, ठीक है। तो क्यों है, वो साइड में यहाँ पर पैक कर दी गई है, ताकि जब भी ये पार्सल जाएगा इधर से उधर कोई फेंकेगा तो उसमें इसको चोट ना पहुंचे, ठीक है, ये ठीक रहे। तो जिस तरह हमारी, जैसे इस तरह इस पार्सल के अंदर फोन पैक है इस एयर बैग से, ताकि ये जो हमारा प्रोडक्ट है इसे चोट ना पहुंचे, ये ठीक रहे, ये डैमेज ना हो, उसी तरह हमारी बॉडी में भी बहुत सारे ऑर्गन हैं, जैसे कि लगा लो कि हार्ट है, लंग्स है, किडनी है, पेनक्रियाज है, लिवर है, तो वो अपनी जगह पर फिक्स कैसे हैं। जैसे अगर लगा लो आप लेट रहे हो तो वो नीचे की तरफ फोर्स कर रहे हैं, अभी मैं खड़ा हूं तो वो टुवर्ड द अर्थ फोर्स कर रहे हैं, या फिर अगर मैं डांस करने लग जाऊं तो क्या होगा, लगा लो कि अभी मेरा हार्ट यहां पर है और मैं डांस करूंगा, डांस करते करते हार्ट, क्या ऐसा हो सकता है ये हार्ट सरक के इधर आ जाए, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये जो जहां पर जो काम इन एयर बैग ने इसको एक जगह फिट करने का काम किया था ना, उसी तरह हमारी बॉडी में एक एरोइलर टिश्यू होते हैं, वो सारे ऑर्गन को फिट करते हैं उसकी जगह पर, ताकि वो अपनी जगह पर फिक्स रहे, हिले नहीं, ठीक है। ध्यान रखना, एरोइलर टिश्यू वहां पर होता है जहां बॉडी में गैप होता है दो ऑर्गन के बीच में, ठीक है। इसके बाद सेवंथ है टेंडन। टेंडन टिश्यू क्या करता है, टेंडन टिश्यू मेनली बोन को ज्वाइन करता है मसल से। हमारी बॉडी में जो मसल्स है ना, मांसपेशियां हैं, वो किससे ज्वाइन होती है, हमारी हड्डियों से। तो उनके बीच में जो कनेक्शन शो करता है वो कौन करता है, उसे टेंडन टिश्यू। आप इसे बोल सकते हो, इसको क्या करते हैं, मसल्स टू बोन ज्वाइन करता है। एट्थ है लिगामेंट। लिगामेंट ये क्या करते हैं, ये बोन टू बोन को जोड़ते हैं, ठीक है।
आपके घुटनों में, आपके जहां पर भी ज्वाइंट होते हैं बॉडी में, जहां पर दो हड्डियां जुड़ती हैं, तो बीच में क्या होते हैं, लिगामेंट। आप अगर अपना एक्सरे देखोगे, आप अगर अलग अलग अपने लेग का या फिर आपने अपने हैंड का एक्सरे देखोगे, तो वो आपको इस तरह दिखाई देता है। ठीक है, ये लगा लो कि ये आपकी बोन, वो है हड्डियां हैं, यहाँ पर ज्वाइंट है, तो ये बीच में गैप होता है, यहाँ पर फ्लूइड प्रेजेंट होता है, पर इसके साइड में ऐसे कनेक्शन शो होता है। ठीक है, इन्हें बोलते हैं हम लिगामेंट्स। ये हमारे घुटनों में या फिर हमारी कोहनी में मिलते हैं, हमारे शोल्डर में मिलते हैं। तो मेनली क्या करते हैं, ये किसको जोड़ते हैं, बोन को बोन से जोड़ते हैं। ठीक है, बहुत सारे आपने सुना होगा अब इसके लिगामेंट टूट गए, घुटनों के लिगामेंट टूट गए, तो घुटनों के लिगामेंट का मेन काम क्या था, बोन को बोन से कनेक्ट कर रखा था। ठीक है, ऐसे याद रखो आप, बोन्स जो टेंडन है ये मसल्स को बोन से ज्वाइन करेगा, और लिगामेंट है ये बोन को बोन से ज्वाइन करेगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो इतना ही हमारे पास ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये 8 है। नेक्स्ट हमारे पास मस्कुलर, ये मेनली 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है, स्ट्रेटिफाइड मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, मेनली ये क्या होते हैं, ये हमारे लगा लो कि पैर में हमारी जो पिंडी होती है उनके अंदर, या फिर हमारे जो हाथ है, ये जो लगा लो कि हमारे कंधा है, ठीक है, यहाँ पर हमारी कमर में, ये मेनली क्या होती है, वहां पर स्ट्रेटिफाइड मसल्स होती हैं। और ये इनकी खासियत क्या होती है, ये अनब्रांच्ड होती हैं। ठीक है, अनब्रांच्ड। ठीक है, और मल्टी न्यूक्लिएटेड, और क्या होती हैं, सिलेंड्रिकल, और क्या है, वोलेंट्री का आपको पता होगा, आपको क्या होता है, हमारा ब्रेन 2 तरीके से काम करता है, एक वोलेंट्री एक्शन और एक इनवोलेंट्री एक्शन। वोलेंट्री एक्शन वो होता है जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं चुप हो सकता हूं, मैं जैसे बैठा हूं तो मैं खड़ा हो सकता हूं, मैं लेट रहा हूं तो मैं बैठ सकता हूं, यानी कि ये सारे काम क्या हैं, जिन्हें मैं कंट्रोल कर रहा हूं। और सेकंड वर्क कौन सा है, इनवोलेंट्री, जो हमारी बॉडी अपने आप करती है, वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे कि सांस लेना, दिल का धड़कना, डाइजेशन, एक्सीशन, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। क्या आप ऐसा हो सकता है कि आपने खाना खा लिया और आप अड़ के बैठ जाओ कि मैं तो खाना नहीं पचाऊंगा, नहीं, वो अपने आप ही पच जाएगा, आपकी जरूरत ही नहीं है। तो वो वर्क क्या होगा, इनवोलेंट्री। ठीक है, जैसे हमारी ये आई बॉल है, हमारी पलकें हैं, ये भी क्या है, इनवोलेंट्री। तो ठीक है, तो मेनली स्ट्रेटिफाइड क्या होती हैं, वो वोलेंट्री होती हैं, जैसे कि मूवमेंट ऑफ आवर हैंड की मूवमेंट है, या फिर हमारी फिंगर की मूवमेंट है, सारी क्या है, वोलेंट्री। तो स्ट्रेटिफाइड मसल्स कहाँ होती है, जहां जहां हमारी बॉडी में यानी कि क्या प्रेजेंट है, हम जिसे कंट्रोल करते, जैसे कि हमारे पैर हैं, ठीक है, और जैसे कि हमारे हाथ है, इनमें एक खासियत क्या है, ये थक जाती है, इनमें फटीगनेस हो जाती है। जैसे कि आप रेस कर रहे हो, या फिर भाग रहे हो, या फिर लगा लो कि कुछ और काम कर रहे हो, तो अगर इन पे बर्डन पड़ेगा तो थक जाएंगी, फिर आपको रेस्ट करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये क्या होती है, स्ट्रेटेड। सेकंड हमारे पास होती है अनस्ट्रेटिफाइड। ठीक है, अनस्ट्रेटिफाइड मस्कुलर टिश्यू। अब ये इससे उल्टी होती है, वो मल्टी न्यूक्लिएटेड थी, तो ये यू न्यूक्लिएटेड, यानी कि इसमें सिंगल न्यूक्लियस है, वहां पर एक से ज्यादा न्यूक्लियस थे सेल के अंदर। और ये ब्रांच्ड है, वो अनब्रांच्ड थी, वो वोलेंट्री थी, ये इनवोलेंट्री है, ये थकती भी नहीं है, ये अपना काम खुद करती रहती है। ठीक है, और थर्ड है कार्डियक। ये हमारी बॉडी में सिर्फ एक ही जगह प्रेजेंट होती है, कार्डियक मस्कुलर टिश्यू। कहां पर, जहां पर भी आपको कार्डियक वर्ड आ जाए तो आप ये समझ लेना कि वो हार्ट से रिलेटेड बात है, हमारे दिल से रिलेटेड बात है। तो कार्डियक मस्कुलर टिश्यू कहां प्रेजेंट होते हैं, हमारे हार्ट में। ठीक है, ये भी कैसे होते हैं, इनवोलेंट्री, आप नहीं कंट्रोल कर सकते हो इसको, धड़कने को। मेनली काम क्या कराते हैं ये हमारी बॉडी में, ये ब्लड फ्लो का काम करवाते हैं। हार्ट का मेन काम क्या है, एज ए मोटर वर्क करता है, जैसे कि ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाना होता है। तो इसमें 3 ही छोटी फैमिली है। इसके बाद नेक्स्ट है, इसमें क्या आएंगे, नर्वस टिश्यू में क्या होता है, इसमें एक ही आएगा, वो क्या होता है, न्यूरॉन अकेला है। ठीक है, इसमें क्या होता है, न्यूरॉन में ये एक न्यूरॉन बॉडी की सबसे बड़ी सेल होती है। ठीक है, इस तरीके से ये बॉडी में सबसे बड़ी सेल होती है। यहाँ पे इसका न्यूक्लियस है, ये डेंड्राइट है, ये एक्सोन है, ठीक है, ये नर्व एंडिंग है। तो ये मेनली कंपोनेंट होती है हमारी सेंस ऑर्गन पर। कितने सेंस ऑर्गन होते हैं बॉडी में, बताओ कितने होते हैं, मेनली 5
सेंस ऑर्गन होते हैं। कौन से? हमारी आंख, नाक, कान, जीभ और हमारी स्किन। ठीक है, ये मेनली क्या करते हैं, हमारे आसपास जो भी कुछ हो रहा है ना उसे सेंस करते हैं, फिर हमारे ब्रेन को फील कराएंगे कि हमारे आसपास कैसा एनवायरमेंट है। उसके बाद हमारा ब्रेन ऑर्डर करेगा और उसके प्रति क्या करेगा, अपना एक्शन शो करेगा। ठीक है, जैसे कि आप ये लगा लो, हम किसी ऐसी जगह से जा रहे हैं जहां पर दुर्गंध है, बहुत गंदी स्मेल आ रही है, तो स्मेल को कौन काम करता है? स्मेल के लिए हमारा नोज काम करता है। ठीक है, हमारे नोज में ओल्फैक्टरी रिसेप्टर होते हैं जो मेनली क्या करते हैं, उस जो स्मेल होगी उसे कैच करेंगे और कैच करने के बाद उसे ब्रेन तक लेके जाएंगे। तो ब्रेन पर ले जाने के बाद ब्रेन को पता लगेगा भाई बहुत गंदी स्मेल आ रही है, तो उसके बाद क्या करेंगे, आपके मूवमेंट तेज हो जाएगी, आपका हाथ आपके रुमाल पे जाएगा और आप ऐसे मुंह को ढक लोगे। ठीक है, या फिर अपने आप मुंह को कवर कर लोगे किसी फेस से, या फिर अपने हाथ ही रख लोगे। क्यों, कैसे हुआ? वो सेंसेशन हुई है नर्वस टिश्यू में, पहले उसको फील कराया हमारी बॉडी ने, हमारे ब्रेन को। अब देखो बॉडी में मेन काम कौन कर रहा है, सारा का सारा हमारी बॉडी का हेड कौन है, हमारा ब्रेन। तो आसपास कुछ भी हो रहा हो, ब्रेन को जरूर खबर पहुंचेगी और फिर वो ब्रेन ही ऑर्डर करेगा कि भाई हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो मेनली नर्व है, न्यूरॉन सबसे बड़ी सेल होती है। ये मेनली दो तरीके से होती है, एक तो होती है मोटर और एक होती है सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन। और मेन डिफरेंस क्या है, सेंसरी न्यूरॉन खबर को कहां से कहां तक लेके जाती है, उसके सेंस ऑर्गन से लेके ब्रेन तक। कौन लेके जाएगी? सेंसरी न्यूरॉन। अब उसके बाद ब्रेन जो ऑर्डर करेगा वो कहां तक जाएगा, ब्रेन से लेके और इफेक्टर मसल्स तक। इफेक्टर मसल्स का मतलब होता है जैसे रिएक्शन देना है। ये लगा लो कि अगर इफेक्टर मसल्स, अगर आप जैसे स्मेल का था तो आपको क्या आएगा, आपके हाथ की मूवमेंट आएगी आपके नोज को कवर करने के लिए और आपकी पैर की मूवमेंट तेज होगी। तो फिर आपकी इफेक्टर मसल्स कहां है, आपके लेग में और आपके हैंड में। ठीक है, यानी कि जो वर्क परफॉर्म करती है। तो मेनली यहाँ पर न्यूरॉन एक ही आएगा, जो दो तरीके की न्यूरॉन होती है, मोटर और सेंसरी। याद रखना, ये लगा लो कि अगर ये हमारा हैंड है और ये हमारा ब्रेन है, ठीक है, यहाँ पर, तो यहां से यहां तक इंफॉर्मेशन जो लेके जाएगा उसे क्या होगा, सेंसरी। और ब्रेन से मसल तक जो जाएगा उसे क्या बोलते हैं हम, मोटर। ठीक है, याद रखना। तो ये आपके पास मेनली एनिमल टिश्यू हैं, टोटल 4 फैमिली प्रेजेंट हैं। आपने यही करना है, एक बार रिवाइज करते हैं। आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि आप इसको नोट डाउन कर सको नोटबुक में। एपिथेलियम टिश्यू जो कवरिंग के लिए काम आता है, कनेक्टिव टिश्यू जो कनेक्ट करने का काम आता है, मस्कुलर टिश्यू जो मूवमेंट के लिए काम आता है, और नर्वस टिश्यू जो सेंसेशन के लिए काम आता है। सेंसेशन मतलब होता है यानी कि आपको फील कराए आसपास क्या है, वो होती सेंसेशन। ठीक है, एपिथेलियम की अलग अलग जो 6 एपिथेलियम टिश्यू होते हैं, स्क्वैमस, स्ट्रेटिफाइड, कोलुमनल, सीलिएटेड, क्यूबोडियल और ग्लैंडुलर। कनेक्टिव टिश्यू में यानी कि जो अलग अलग ऑर्गन कनेक्ट करते हैं उसको बोन, कार्टिलेज, ब्लड, लिम्फ, एडिपोज टिश्यू, एरोइलर, टेंडन और कार्टिलेज। इसके बाद नेक्स्ट है मस्कुलर। ये 3 तरीके से होता है, स्ट्रेटिफाइड यानी कि जो थकते हैं जिसे हम कंट्रोल करते हैं, अनस्ट्रेटिफाइड यानी कि जो हमारे विल से बाहर होते हैं जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, और उसके बाद क्या, कार्डिक यानी कि हमारा हार्ट। और नर्वस टिश्यू क्या होते हैं, वो टिश्यू जो मेनली कहाँ होते हैं, हमारी सेंसेशन को फील कराने का काम आते हैं। इसके 2 टाइप बताए हमने, एक सेंसरी और एक मोटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे पास थे एनिमल टिश्यू, और इसमें मेन चीज आपको यही है कि टिश्यू का नाम पता होना चाहिए और बॉडी के किस पार्ट में प्रेजेंट है वो आपको वही पता होना चाहिए। और जैसे मैं आपको बात करता हूं कि हमारी ओसियोफेगस में कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, तो ओसियोफेगस में कौन सा होगा, वो होता है हमारे पास स्क्वेमस। ठीक है, जैसे मैंने आपसे पूछ लिया अभी किडनी में कौन सा टिश्यू होता है, तो कौन सा होगा, क्यूबोडियल। तो मेनली आपको ऐसे पता होना चाहिए। ठीक है, तो यही आज का वीडियो था, और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।